जतिन नाम का लड़का था जो कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसी दरमियान उसे एक लड़की से प्यार हुआ, मोहब्बत, इश्क हुई। और जतिन की ये अपेक्षा थी कि उसी लड़के से जतिन की शादी होनी चाहिए, उसी लड़की से शादी होनी चाहिए। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जतिन का प्यार और गहरा होता गया। और कुछ दिन बीतने के बाद या 2-4 साल के बाद उस लड़की ने दूसरे लड़के से शादी कर ली। और जैसे ही ये बात जतिन को पता चली तो जतिन एकदम से उदास हो गया, डिप्रेशन में चला गया। उसकी सारी आदतें बदलने लगी। उसका मन खाने में पीने में नहीं लग रहा था। साथ में किसी भी प्रकार का मोटिवेशन नहीं था, किसी भी काम करने में उसका मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। साथ में जतिन की नींद भी खराब होने लगी, सही तरीके से वो सो नहीं पा रहा था और इस कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आई। अभी ये जो जतिन की हालत हुई है, ये हालत क्यों हुई है, जतिन डिप्रेशन में क्यों गया, इसका कारण क्या है? ये सवाल जैसे ही मैंने आपको पूछा तो आपके माइंड में फट से ये बात क्लिक हुई होगी कि उस लड़की ने जतिन को धोखा दिया और दूसरे लड़के से शादी की। इस कारण जतिन डिप्रेशन में चला गया। अगर वो लड़की जतिन के साथ शादी करती तो डिप्रेशन में जाने की जरूरत ही नहीं होती, डिप्रेशन में जाने की गरज ही नहीं पड़ती। तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि उस लड़की ने जतिन के साथ शादी नहीं की, इसीलिए जतिन डिप्रेशन में चला गया, जतिन को ये हालत झेलनी पड़ी। तो आप गलत हो। तो आइए इसी बात को आज साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जतिन डिप्रेशन में क्यों पहुंचा, जतिन की यह हालत इस घटना के कारण होती है या इसमें और कुछ इन्वॉल्व होता है। इसी बात को आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बी शशिकांत, ट्रेन इन रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। दोस्तों, आपने ये अनुमान लगाया है कि इस घटना में जो जवाबदार है वो है उस लड़की ने दूसरे लड़के से शादी करना। लेकिन आरईबीटी और सीबीटी थेरेपी ये मानती है कि घटना के कारण कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। तो घटना के बारे में आप क्या सोचते हो, घटना के बारे में आप कैसे विचार करते हो, उससे ही हमारे माइंड में या हमारे बॉडी में चिंताएं या डिप्रेस फीलिंग जनरेट होती है। तो ये जो जतिन है, तो जतिन ने उस घटना के बारे में क्या सोचा था कि अगर वो लड़की मुझसे शादी नहीं करती है तो इसका मतलब है कि मुझ में कुछ फॉल्ट है, आई एम अ फॉल्टी पीस। या वो लड़की अगर मुझसे शादी नहीं करती है तो इसका मतलब है कि मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और तीसरा इरेशनल थॉट ये था कि उस लड़के से मेरी शादी होनी ही चाहिए। अभी ये जो इल धारणा है, इलॉजिकल थिंकिंग है, इसी कारण ये जो जतिन है ये डिप्रेशन में चला गया। अगर मान लो जतिन ने इस तरह की इरेशनल धारणा ना सोची होती, इस तरह से अपनी थिंकिंग ना बनाई होती और साइंटिफिक तरीके से अगर सोचता, प्रैक्टिकल तरीके से अगर सोचता, तो क्या वो डिप्रेशन में जाता? इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो जतिन ने ये सोचा होता कि कितने लोग प्यार करते हैं इस दुनिया में, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, लेकिन क्या सभी प्यार करने वाले की शादी हो ही जाती है? तो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की हो जाती है, कुछ लोगों की नहीं हो जाती है, फिर भी लोग जीते हैं। तो मैं भी इंसान हूं, मैं भी जी सकता हूं। दूसरा, घटना बुरी है, बहुत बुरी है, इससे मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा,
मुझे थोड़ी तकलीफ होगी, अनईजी फील होगा, लेकिन इस तरह की तकलीफ सहन करने की मुझे आदत है, क्योंकि इसके पहले भी मेरे साथ इस तरह की बड़ी बड़ी दुखदायक घटनाएं हुई है, और उन घटनाओं को भी मैंने टॉलरेट किया है, तो इस घटना को भी मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। तीसरा है कि दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, उसमें से एक लड़की ने मुझे नकार दिया तो क्या फर्क पड़ता है भाई? तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। इस तरह से अगर मैं सोचता या जतिन सोचता, तो क्या जतिन को डिप्रेस फील होता? वो डिप्रेशन में जाता? नहीं जाता। दूसरा कि जो जो इस दुनिया में मुझे पसंद है, जिससे मैं प्यार करता हूं, क्या वो सारी चीजें मुझे आज तक प्राप्त हुई है? तो ये भी बात सच नहीं है। तो जिस लड़की से मैं प्यार कर रहा था, वो ही लड़की मुझे मिलनी चाहिए, ये जरूरी भी नहीं है। दूसरा कि जैसे किस व्यक्ति से शादी करनी चाहिए, किस व्यक्ति से शादी नहीं करनी चाहिए, ये मैं तय कर सकता, दूसरा कोई नहीं तय करेगा। कि मुझे किस लड़की से शादी करनी है और किस लड़की से शादी नहीं करनी है, ये अधिकार मेरा है। जैसे ये अधिकार मेरा है कि मैं किस लड़की को चुनूं, किस लड़की के साथ शादी करूं, उसी तरह से उस लड़की के पास भी ये अधिकार है कि वो किस लड़की से शादी करे, किस लड़की को, लड़के को अपना हस्बैंड के तौर पर चुने, ये भी अधिकार उस लड़की के पास भी है। तो मैं उस लड़के के अधिकारों पर क्यों गदा लाऊं? अगर इस तरह से ये जतिन सोचता, तो क्या जतिन को डिप्रेस फील होता? नहीं होता। क्या जतिन का मन उदास हो जाता? नहीं होता। हालांकि उसको थोड़ा सा बुरा लगता, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता, लेकिन खुद को उद्ध्वस्त करने इतना बुरा जरूर फील नहीं होता। इसका मतलब इस बात से यही सिद्ध होता है कि उस लड़की ने जतिन से शादी नहीं की, इस वजह से जतिन को डिप्रेस फील नहीं हुआ। तो इस घटना के बारे में जतिन ने जो इर्राशनल धारणाएं अपने माइंड में बढ़ाई, इस घटना के बारे में इर्राशनल सोचा, अतार्किक सोचा, अनसाइंटिफिक सोचा, उस थिंकिंग के वजह से जतिन को डिप्रेस फील हो रहा था। तो इसका मतलब आपको भी अपनी डिप्रेस फीलिंग को कम करना है, अपने मोटिवेशन को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल रहना है, तो साइंटिफिक सोचिए, रैशनल सोचिए, लॉजिकल सोचिए, प्रैक्टिकल और अचीवेबल सोचिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ में, नए टेक्निक के साथ में। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और औरों को शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो इस तरह की REBT CBT थेरेपी रिलेटेड, साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।